सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। ये बड़ा क्रंच मोमेंट है, आपको भी पता है, और इस क्रंच मोमेंट पे आप हमसे बात कर रहे हैं, दैट्स रिलीफ। तो बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, ख़ास तौर पे अगर स्विस सदर्न की बात की जाए, कराची हो गया या दीगर इलाके हो गए, गैस का क्या इशू है सर यहाँ पे? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत एक अच्छा आपने सब्जेक्ट लिया जिस वक्त अभी काफी जगह बहस में भी है। बिकॉज ये देखिए, तो मैं हर दफा हर साल ये बात बताता जरूर हूँ कि ये जो नेचुरल फिनोमिना है कि जो गैस के रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट होते हैं एनुअल बेसिस पे। तो हर साल 8 से 10% जो गैस है उसके जखायर में कमी हो जाती है। अच्छा, साथ साथ तलब बढ़ती रहती है, ज़ाहिर है कस्टमर सिस्टम में आते रहते हैं, तो ये जो तलब और रसद का फर्क है ये बढ़ता रहता है। जब तक नए जखायर नहीं आते सिस्टम्स के अंदर तो ये चीज डेफिसिट बढ़ा रहता है। हम अपनी अगर बात करें, स्विस सदर्न को जो गैस मिलती है हमारे कोटे से, जिंदगी पूरे पाकिस्तान की जो गैस जितनी दरियाफ्त होती है जमीन से, उसमें से 300 से 350 MMCFD पिछले 3-4 साल के अंदर हमारे इनटेक में कमी हुई है। और इसी तरह हमारी जो डिमांड है वो बढ़ती रही है। अब इस डिमांड सप्लाई के गैप को कहीं ना कहीं तो मैनेज करना होता है, और मैनेज करने के लिए किसी न किसी की गैस सेक्टर को हमें कर्टेल करना पड़ता है, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कस्टमर्स जो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं। तो अभी भी हमने 15 नवंबर से जो इंडस्ट्रीज हैं, जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी, उनकी जितनी पावर जनरेशन की गैस सप्लाईज होती थी उसको कट ऑफ किया। उसके बाद फिर हमने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज थी उनसे भी 50% पे जाके कर्टेल की गैस जो कि पावर जनरेशन के लिए यूज कर रहे थे, ताकि वो गैस हम डाइवर्ट कर सकें अपने डोमेस्टिक कस्टमर को। और खास तौर पे जो सर्दी के अंदर हमारे बलूचिस्तान के जो सारिफीन है उनकी काफी मुश्किलात बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ गैस एक लाइफ लाइन के तौर पर यूज होती है, वहाँ हीटर्स के बगैर सर्वाइवल नहीं होता। तो ये सारे जो एडिशनल डिमांड्स हमारी विंटर्स के साथ, बिकॉज देखिए लाखों गीजर्स भी खुल जाते हैं, तो ये एडिशनल डिमांड जो क्रिएट हो जाती है, इसको पूरा करने के लिए आपकी अगर सप्लाईज इवन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा तो बिजनेस है, हमें तो फायदा होता है। लेकिन अगर हमारे पास वो सप्लाईज ही नहीं है तो हमें मैनेज करना पड़ता है। इसलिए ये जो बेहतर करने के लिए प्रेशर प्रोफाइलिंग करते हैं ताकि बेहतर हो जाए इसको। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इसमें शिकायत हैं, यहाँ पे हमें भी आ रही हैं। उसकी कुछ वजूहात है जो मैं थोड़ी सी, अगर आप 1 मिनट दें तो मैं थोड़ा सा आगाह कर दूं आपको। देखिए, उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो मेन सप्लाई सिस्टम है उससे करीब जितने इलाके होते हैं उनको गैस के प्रेशर प्रॉपर आ रहे होते हैं, लेकिन जो वो दूर होते जाते हैं इलाके मेन सप्लाई से और टेल एंड्स पे हम पहुंचते हैं तो गैस प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसकी ऑलरेडी कमी होती है ना। तो अगर पूरा हो तो हर को पूरा मिलेगा, जब वो कमी होनी शुरू होती है तो हमारे टेल एंड्स के जो इलाके होते हैं मजाफात के, वहां पे जाके लोगों को बहुत लो प्रेशर हो जाता है या कभी कभी नहीं मिलता। इसमें जो बुनियादी वजह जो अभी सामने आई है 1 साल में, वो गैर कानूनी इस्तेमाल है गैस कंप्रेसर्स का, जो कि लोग इसलिए करते हैं कि जी मैं गैस हासिल कर लूं, तो गर्जी थोड़ी सी उसमें शामिल होती है उनकी, और उस वजह से दूसरे को पड़ोसी को ना मिले। तो खाली पड़ोसी को नहीं मिलती, 6-6 गलियां 6-6 मोहल्ले जो है वो गैस खींच लेते हैं वो कंप्रेसर। तो अमूमन ये तासुर होता है कि SSGC की तरफ से गैस सप्लाईज नहीं जा रही, जबकि गैस सप्लाईज जा रही होती हैं, ठीक है, वो कम्प्रोमाइज होती हैं, प्रेशर कम हो जाते हैं वहाँ पहुंचते पहुंचते। लेकिन उन इलाकों के लोगों को पता है हमारे पास कम प्रेशर आएगा, हम सकिंग मशीन ये लगा के हम खींच लेंगे तो हमें तो अपने घर में मिल जाएगी। इसके लिए ज़ाहिर है एक ये क्राइम है, इसको हमने पकड़ भी रहे हैं लोगों को, वहाँ उनकी डिस्कनेक्शन भी कर रहे हैं। लेकिन ये चादर और चारदीवारी का मसला, हम एंटर नहीं हो सकते हर घर में जब तक हमारे पास एक अच्छी तरह उसकी लीड ना हो, कोई प्रूफ ना हो, और कोई हमें वहाँ पे इस तरह से पहुंचाए कि जी यहाँ अंदर है और इस तरह से हम इसको फिर उसको। सलमान साहब, व्हाट अबाउट दोस बिग इंडस्ट्रीज, चाहे वो कराची में हो या दीगर, खास तौर पे कराची में है और ये कोरंगी लांडी की साइड पे, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने बूस्टर लगा के रेजिडेंशियल एरिया की गैस खींची हुई है, सर इस पर तो कार्रवाई हो सकती है? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। हमारे जो सेक्टर्स हैं ना वो डिफरेंटली अलग अलग, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हमारे अलग एक सिस्टम पे होते हैं, उनकी हाई प्रेशर्स पे होती है, उनकी लाइन डिफरेंट होती है। अच्छा, फिर उनके कंट्रोल्स हमारे पास होते हैं, हमारे पास या चेक्स होते हैं जिसमें हम अपने सारे मीटर्स पे अपने कैनवस पे देख रहे होते हैं कि हमारी कितनी सप्लाईज जा रही हैं और उनके पास कितनी सप्लाईज मिल रही हैं, और इस हिसाब से बिलिंग होती है। जहाँ वो एराटिक होता है, कहीं अगर चेंज आता है तो हमें कोई शक पड़ता है कि जी ये ज्यादा इस्तेमाल शुरू हो गया, जो कि इसको एक X नंबर का इसको प्रेशर अलाउड था या X नंबर की इसको हम क्वांटम दे रहे थे, उससे अगर वो डेविएट कर रहा है तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे सर्च होती है, और अगर ऐसी कोई चीज बरामद होती है तो उनको भारी जुर्माने भी होते हैं, उनको कट ऑफ भी किया जाता है। लेकिन चूंकि वो उनकी सप्लाईज डोमेस्टिक लाइन की सप्लाई से अलग होती हैं, तो ये तासुर गलत है कि जी डोमेस्टिक कस्टमर जो है
वो इंडस्ट्रियल कस्टमर की वजह से सफर करता है। सही। अच्छा सलमान साहब, ये भी कलमिया है कि हम हर साल देखते हैं ये गैस की शॉर्टेज का मसला, लेकिन कोई इसका हल ऐसा नहीं निकलता जिसको हम कहें कि ये लॉन्ग टर्म हल है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने देखा कि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था। अच्छा, फिर हमने ये बातें कीजिए कि अगले साल ये मामला किसी हद तक हल हो जाएगा, लेकिन इस साल ये मजीद ज़्यादा हो गया। यानी हर साल तलब बढ़ रही है और हर साल ये मसला संगीनी के साथ सर उठा रहा है। सर, क्या आप लोगों के पास कोई प्लान है जो आगे आने वाले वक्त में आवाम को ये तसल्ली दे सके कि विद इन 1, 2, 3 ईयर्स इस लोड शेडिंग पे काबू पाया जा सकेगा? कोई लॉन्ग टर्म प्लान है आप लोगों के पास मौजूद? देखिए, मैं इसमें एक और वजाहत कर दूं कि एक तो शायद मेरी बात से थोड़ी सी नाउमीदी का तासुर जरूर आए, लेकिन वो फैक्ट्स पे मुनहसर बात होगी। बात देखिए ये है कि आगे ये चीज शायद मजीद बढ़े, और इसका इजहार मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कर चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी इसका स्पेकुलेशन देती रही हैं कि ये चीजें चूंकि हर साल डिमांड बढ़ेगी और सप्लाईज कम होंगी, अनटिल एंड अनलेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो हैं वो नई गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर करें पाकिस्तान में। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी बहुत स्ट्रेस किया है, अभी लास्ट 10 डेज पहले ही काफी स्ट्रेस हुआ है, और उनको नए लाइसेंस इशू करने की बात हो रही है। जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज है उनको नई जगहों पे डिग करने की बात हो रही है, ताकि जो गैस रिजर्व पाकिस्तान के अगर वो हमारे पास एक्सप्लोर होकर सिस्टम में आ जाते हैं तो डेफिनेटली इस गैप को फिल किया जा सकता है, और अगर नहीं आएंगे तो खुदा न खास्ता ये चीज बढ़ेगी। अच्छा, ये चूंकि सुई सदरन का डोमेन नहीं है तो मैं बराह रास्त इस पे इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकता। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन कंपनीज को ज़ाहिर ओन करती है, और सारा जितना भी मामला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम देखती है। ठीक है सलमान साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।